नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिम के बिल्स में। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट वीडियो है, इसीलिए आई बटन पे मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक किया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि ये चैनल कैसा होने वाला है और इसमें कैसे वीडियोज आने वाले हैं। फिलहाल पूरी दुनिया जूझ रही है कोरोना वायरस से। इसका कोई मेडिसिन या वैक्सीन तो निकला नहीं है। इससे बचने के लिए हम बस केयरफुल हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और हाथों को बार बार साबुन से धोना है। तो आज का प्रोजेक्ट कुछ इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो चलते हैं फिर हिम के बिल्स के पहले प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक टचलेस हैंड वॉश या सैनिटाइजर डिस्पेंसर। ये मान लीजिए एक हैंड वॉश का बोतल है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम MDF बोर्ड का यूज़ करेंगे। हमें मेनली 2 पीसेस MDF बोर्ड चाहिए होगा। एक है 9 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर और दूसरा है 23 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। छोटा वाला पीस बेस बनेगा और लंबा वाला पीस पीछे के साइड लगेगा। उसके बाद इसके बीच में एक स्लॉट बनाएंगे कुछ इस तरह से, जिसमें एक तीसरा पार्ट लगेगा तो यहाँ पे हिंज्ड होगा ताकि ये कुछ इस तरह से अप डाउन हो पाए। फिर यहाँ पे लगाएंगे एक मोटर और फिर इस पार्ट से एक धागा मोटर को लगाया जाएगा और ये पीछे वाला पार्ट एक रबर बैंड से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। फिर हम ऊपर एक सेंसर लगाने वाले हैं। अगर हम एक इंफ्रारेड सेंसर यूज करते तो ये बहुत सही होता, लेकिन फिलहाल मेरे पास है नहीं और लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हम एक LDR या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर सर्किट यूज करने वाले हैं और यहाँ पे नीचे एक LED लगाया जाएगा। जब तक इस LED की लाइट इस सेंसर तक आती रहेगी तब तक ये मोटर बंद रहेगा। जैसे ही हम बीच में अपना हाथ डालेंगे तो ये लाइट सेंसर तक आना बंद हो जाएगा और ये मोटर चालू हो जाएगा। जैसे ही मोटर चलेगा तो ये धागा खींचने लगेगा और ये ऊपर वाला पार्ट धीरे धीरे नीचे आएगा, जो कि हैंड वॉश के टॉप पोर्शन को प्रेस करेगा और इसी तरह से बोतल से हैंड वॉश बाहर आने लगेगी। उसके बाद जब हम हाथ को हटाएंगे तो ये लाइट वापस सेंसर तक आएगी और मोटर का चलना बंद हो जाएगा। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर इस धागे को डायरेक्टली मोटर में लगाया जाए तो जब भी मोटर घूमेगा तो ये धागे को हमेशा नीचे ही खींचेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये धागे को एक बार खींचे और एक बार रिलीज करे। इसीलिए हम मोटर में कुछ इस टाइप का एक पार्ट जोड़ने वाले हैं। इस पार्ट के लगाने के बाद अब जब भी मोटर घूमेगा तो पहले इस धागे को ये नीचे खींचेगा और जब रोटेशन कंटिन्यू हो तो इस धागे को रिलीज भी करेगा। इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये पार्ट अप डाउन होने लगेगा और ये हैंड वॉश के बोतल के टॉप को एक बार प्रेस करेगा और एक बार रिलीज करेगा। तो चलिए फिर इसी चीज़ को अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले MDF बोर्ड का एक 9 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का पीस काट लेते हैं और इसी से हम फिर 2 पीस बनाने वाले, एक बेस बनेगा और एक पीछे का पार्ट बनेगा। उसके बाद इन दोनों पीसेस को हम कुछ इस तरह से L शेप में लगाएंगे। ये MDF बोर्ड पे अगर डायरेक्टली स्क्रू लगाने जाए तो ये स्प्लिट हो जाएगा, इसीलिए पहले कुछ होल्स ड्रिल कर लेते हैं। अभी इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा मेन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मेरे पास डेटॉल का हैंड वॉश है तो फिलहाल मैं इसी के हिसाब से बनाने वाला हूँ। जनरली बाकी हैंड वॉश के बोतल्स भी इसी साइज़ के आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बोतल छोटा हो तो नीचे एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा रख के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सैनिटाइज़र के लिए इसको बना रहे हैं तो अपने बोतल के साइज़ के हिसाब से इसको बनाएं। अब ये मेन स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें दूसरा लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे जो एक्चुअली के हैंड वॉश के टॉप पोर्शन को प्रेस करेगा। तो एक गैप बना लेते हैं जिसमें वो पार्ट लगाने वाले हैं। तो मेन स्ट्रक्चर अब बन गया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना बाकी है। सबसे पहले लगाएंगे हम मोटर को। इसके लिए हम एक 10 RPM का गियर मोटर यूज कर रहे हैं। 10 RPM बहुत ही कम है एक्चुअली, लेकिन हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत थी, इसलिए हम इस मोटर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास
एक ज़्यादा स्पीड का मोटर हो जिसका टॉर्क भी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस स्केच पेन से एक पार्ट बनाने वाला है जो मोटर के घूमने पे धागे को अप डाउन करेगा। वैसे तो ये स्केच पेन में यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मेरे सामने यही दिख रहा है इस पार्ट को बनाने के लिए, तो बस इसका टाइम आ गया कुछ बड़ा काम करने का। मैकेनिज्म बन के तैयार हो गई है। अब सर्किट्स लगाना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बार मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट करके चला के देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सही से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है और ये स्केच पेन का जो पार्ट मैंने बनाया था वो भी बेंड हो रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तो चलिए इसको फिर से बनाते हैं, इस बार लकड़ी से बनाएंगे। और साथ ही साथ इसका कैलकुलेशन भी सही कर लेंगे। नया पार्ट बन गया है। अब चलिए इसको फिर से टेस्टिंग कर लेते हैं। होप कि इस बार सब कुछ सही रहेगा। अभी ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। अभी सेंसर सर्किट लगाना बाकी है जो कल करेंगे, और उसके बाद ये एक्चुअली में एक टचलेस हैंड वॉश या सैनिटाइजर डिस्पेंसर बन जाएगा। वेलकम बैक गाइस, आज डे 2 है। आज तो मुझे सर्किट का काम करना था, लेकिन अभी जब मैं अपने डिवाइस को वापस देख रहा हूँ तो ये काम तो सही कर रही है, लेकिन इसका लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो या तो हम इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बैठ के सोचने और इसको घूरते रहने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के पास एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए। नया डिज़ाइन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। जो बेस और पीछे का पार्ट है वो तो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन जो मोटर हमने यहाँ पे लगाया था उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाने वाले हैं। और जो पार्ट मैंने यहाँ पे लगाया था हैंड वॉश को प्रेस करने के लिए, उसको यहाँ से हटा के ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। ये पार्ट यहाँ पे हिंज्ड होगा ताकि ये इस तरह से अप डाउन हो पाए। उसके बाद इसको पहले की तरह मोटर से धागे से जोड़ देंगे ताकि जब मोटर रोटेट हो तो ये पार्ट अप डाउन हो पाए। उसके बाद इस पूरे मैकेनिज्म को एक बॉक्स से ढक देंगे ताकि पूरी मैकेनिज्म हिडन रहे और बाहर कोई भी चीज़ विजिबल ना हो। जो सेंसर रहेगा वो पहले की तरह इसी एरिया में रहेगा और एलईडी भी नीचे ही लगेगी। इसको बनाने के लिए जो पहले का पीछे का पार्ट था उसका स्लॉट थोड़ा लेंथ वाइज बड़ा करेंगे और फिर यहाँ से काट लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद जो नीचे मोटर लगाने वाला पार्ट था उसको काट के यहाँ पे लगाएंगे। बेस तो अपने पास है ही, बस ये पीछे का एक पार्ट नए से काटना पड़ेगा। तो चलिए अब डिज़ाइन नंबर 2 को बनाना शुरू करते हैं। इस पार्ट को मैंने काट के इस स्लॉट के हिसाब से बना दिया है ताकि ये पार्ट इसी स्लॉट में हिडन रहे और जब मोटर चालू हो बस तभी बाहर आके हैंड वॉश को प्रेस करें। अब इस पार्ट को खोल लेते हैं
और इसको ऊपर लगाने के हिसाब से काट लेते हैं। एक बार मोटर को डायरेक्ट चला के देखते हैं। मेन मैकेनिज्म बन गया है। अब चलिए सर्किट बनाते हैं। ये एक सिंपल LDR सर्किट है। डायग्राम पे मार्क किया हुआ रेजिस्टेंस इस सर्किट के सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़े से लाइट में ये काम करने लगे, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दे। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट हो तभी ये काम करे, तो इस रेजिस्टर की वैल्यू को कम रखना है। सर्किट बन गई है। अब इसमें जो LDR है उसको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है ताकि इसको मैं आगे यहाँ पे लगा सकूं। LDR को नीचे की तरफ फेस करके रखना है और उसको इस लकड़ी के टुकड़े के बीच में लगाऊंगा ताकि एक्सटर्नल लाइट से इसको इफेक्ट ना पड़े। सिर्फ नीचे में जो LED लगाने वाला हूँ बस उसी का लाइट से ये इफेक्ट हो। उसके बाद नीचे इस तरह से हम LED लगाने वाले हैं। क्योंकि ये LED सर्किट का पार्ट नहीं है और डायरेक्टली पावर में लगेगा, तो उसके साथ एक रेजिस्टर लगाना ना भूले ताकि LED बर्न ना हो। तो अपना डिवाइस लगभग रेडी हो गया है। अब इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना हाथ इसके नीचे रख रहा हूँ तो ये मोटर घूमने लगता है और जैसे ही हाथ दूर ले जा रहा हूँ तो ये मोटर वापस स्टॉप हो रहा है और इसी के साथ ये बीच का पार्ट अप डाउन भी हो रहा है। अब सारे मैकेनिज्म और सर्किट को हिडन रखने के लिए एक हम बॉक्स बनाने वाले हैं। इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला हूँ। सिंपली मैं MDF के शीट को हॉट ग्लू से जोड़ने वाला हूँ। चलिए अभी इस बॉक्स को इसमें लगा के देखते हैं। अभी ये बॉक्स इसमें सही से फिट नहीं हो रहा, वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने हॉट ग्लू लगाया था जो डिवाइस के MDF बोर्ड के एजेस से टच हो रहा है, इसीलिए बॉक्स पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा। तो एजेस को थोड़ा सा हम स्मूदन कर लेते हैं। अब ये बॉक्स परफेक्टली फिट हो गया है। इसके लुक को और थोड़ा सही करने के लिए इसके ऊपर हम विनाइल शीट लगाने वाले हैं। ये सेल्फ एडहेसिव विनाइल शीट है जिसमें ऑलरेडी ग्लू रहता है, तो इसको बस स्टिकर की तरह नीचे का पार्ट हटा के चिपका देना है। तो अपना डिवाइस बन के रेडी हो गया है। बनने के बाद ये फाइनली कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं अब। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।